ठीक। ठीक है, हाँ हेलो ठीक है, चल जाएगा। सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, टाइप्स कर रहे थे ना। सर जी। सर आपने जो पीवाईक्यू भेजे थे ना जेएमएमएस का, हम्म। उसका आंसर शीट नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा करेक्ट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम उस हो रहा है, तो क्या आंसर करना की नहीं है, तो आंसर की बनवा देते हैं। तो कोई टीम का मेंबर बना के भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आंसर की भेजोगे असाइनमेंट, कौन से वाले का आंसर की नहीं है? तुम खुद बनाओ आंसर की या तो, और नहीं तो कौन से वाला असाइनमेंट है? सो ग्रुप में भेजो, मैं बनवा देता हूँ आंसर की। है? हाँ ऐसे ठीक है। ऑफिशियल उस पर तो अवेलेबल ही होगा। अच्छा। हम्म। असाइनमेंट भेजो वो तो, पी वाई क्यूज विथ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बुक है ना उसमें। ड्राइव में सॉल्यूशन बुक है ना, ड्राइव के जो वो है, ई आर वाई असाइनमेंट पी वाई क्यू नाम का फोल्डर है, उसमें सॉल्यूशन भी है। तो वहां से मैच कर सकते हो चाहो तो, ईयर लिखा हुआ है ना, ईयर और क्वेश्चन नंबर, तो उससे मिल जाएगा। नहीं है तो भेजो उसको, बनवा देता हूँ आंसर की। बताओ कौन सा वाला असाइनमेंट है, भेजो उसको अभी ग्रुप में बस भेजो। भेज रहा हूँ। अच्छा ये वाला, इसका बना देगा आंसर की, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं बोलता हूँ विथ आंसर की कर देगा ये। तो ठीक है, अभी मैं कल एक दिन कल तक विथ आंसर की भिजवा देता हूँ, तो इसको बोलता हूँ इंद्रजीत को, वो कर देगा वो। सर पीवाईक्यू का भी आंसर की करवा दीजिएगा। किसका? सर जो पीवाईक्यू है मैट्रिक्स का, तो उसका भी शायद आंसर की नहीं है। हाँ तो वही उसी के बात कर रहे हैं, उसका आंसर की तो उसमें तो अवेलेबल है ही, तो वो देख के बता देगा। ठीक है, इसमें 2024 का भी क्वेश्चन ऐड करवा देता हूँ, तो 24 का भी ऐड करके भेज देगा वो। तो ठीक है, तो ये कल तक तुम्हें मिल जाएगा इसका विथ आंसर की, और 2024 का भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर देगा वो। सर आई वांट टू टेल यू। ठीक है, तो कंटिन्यू करें आगे।
तो अभी हम लोगों ने बेसिक अभी तक जो भी मैंने बताया आप लोगों को वो बेसिक मैट्रिक्स थ्योरी है, जो क्लास 11 12 और JEE लेवल पे भी है। ये सब चीज़ें जो हमने अभी तक डिस्कस किया है इसमें, वो सब 11 12 और JEE की बुक उठाओगे ना, IIT JEE का जो होता है मेंस एडवांस वाली, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ें। अब बाकी किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जैसे आपने घर पे कुछ पढ़ा हो इससे रिलेटेड जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें अगर डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, डेफिनेशन देख रहे थे ना, हमने ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन देखा था, यूनिटरी का डेफिनेशन देखा था, फिर हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन का डेफिनेशन देखा था। तो जैसे सिमेट्रिक होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो वैसे हर्मिशियन होता है ए ट्रांसजुगेट इज इक्वल टू ए। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, वैसे स्क्यू हर्मिशियन है ए ट्रांसजुगेट इज इक्वल टू माइनस ए। फिर यहाँ पे था अगला जैसे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सो ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वैसे ही जो ये यूनिटरी मैट्रिक्स है वो है ए ट्रांसजुगेट इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसजुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको याद रखना होगा। फिर आते हैं उसके प्रॉपर्टीज कि डिटर्मिनेंट क्या होगा या आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू मेनली याद रखना होता है क्योंकि बाद में है ना उसको हम रिलेट करेंगे। तो एक डाउट था डिटरमिनेंट में। हाँ पूछिए। सर उसमें से कि तीन रो रहता है ना, तो मतलब जैसे कि R1 R2, मतलब तीनों को एक बार में ऑपरेशन से घटा सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है जो आप कह रहे हैं ना, वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आएगा, तो उसको आज ही हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मेनली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे, है ना। तो आगे डिटर्मिनेंट पे ही आऊँगा कि डिटर्मिनेंट क्या है, फिर उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बार सकता डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है और निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हम लोग ये सब दोबारा डिस्कस करेंगे। आइगन वैल्यूज अब निकाल रहे होंगे, तो आइगन वैल्यूज निकालने के टाइम पे इसको वापस देखेंगे कि किस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है। जैसे मैंने बताया था ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होगी, स्क्यू सिमेट्रिक का या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। सेम चीज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल होगी, और उसकी स्क्यू हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यू जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, इस तरह से है। सो चलिए तो आगे देख लेते हैं या हेलो सर। जी जी जी। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। एक्चुअली ये मेरी पहली क्लास है, हाँ तो हाँ। ये एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि 11 12 का ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है, तो मेरे को भी रिवाइज करना पड़ेगा। जी। तो मैं अभी पहले पूरा 11 12 और 12 का पूरा रिवाइज करके आऊँ, या फिर जैसे आप टॉपिक्स पढ़ा रहे हो वही मेरे टॉपिक्स करूँ? वहाँ से चल जाएगा, जैसे मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ अभी, आप जहाँ से चल रहा हूँ वहाँ कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं 11 12 से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी इस बैच में हमारा 3 बैच अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे। एक 6:30 to 8 है एकलव्या 2 जो जैम की बैच है, 8 to 9:30 हमारा दूसरा बैच एकलव्या 1 जो जैम का ही बैच है, और तीसरा बैच है 9:30 to 11 जो गेट का बैच है। और कोई बच्चा किसी में भी क्लास अटेंड कर सकता है, लेकिन आप अपना एक बैच फिक्स कर लो, उससे आपको पता रहेगा कि आपके बैच में क्या चल रहा है, क्योंकि तीनों बैच में अलग अलग टॉपिक चल रही है। तो कोई चाहे तो तीनों बैच में क्लास कर सकता है, लेकिन आप एक अपना बैच फिक्स रखो कि ये बैच है, हर बैच में फुल सिलेबस कवर होगा जिस एग्जाम का है, तो उसका कोई इशू नहीं है। 11 से 12 डेली हमारी डाउट क्लास होती है। ये तो हो गया शेड्यूल, कभी डाउट हो तब 11 से 12 आ सकते हैं। बाकी असाइनमेंट के लिए आपको ड्राइव का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख सकते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, तो मैं जब स्टार्ट करता हूँ चीज़ तो मैं बेसिक से स्टार्ट, जैसे मान लो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो ये सब 11 12 की चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये 3 4 क्लासेस इसकी हो गई, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। स्टिल मैं चाहूँगा आप एक बार अपने लेवल पे प्रिपेयर कर लो। तो मेनली जो 11 12 की टॉपिक जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये सब एक्चुअली पार्ट ऑफ आपके एग्जाम सिलेबस भी है। तो 11 12 से प्रिपेयर करेंगे, बेसिक 11 12 आरआईटी जेईई के कुछ मेंस लेवल के अगर पीवाईक्यूज कर लेंगे तो वो आपको जैम में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चन जैम में भी आते हैं जो आईआईटी जेईई में मेंस में एडवांस में आते थे। तो वैसे को जैसे ये हो गया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, तो ये आप अपने लेवल पे एक बार रिवाइज कर लो एक्स्ट्रा टाइम लेके, और बाकी जो क्लास में चल रहा है उसको साथ में कंटिन्यू भी करो, और एक्स्ट्रा टाइम लेके जो बैकअप है 11 12 वाली चीज़ें रिवाइज करो। एक तो हो गया लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। फिर आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फिर आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि एरिया होता है, एरिया अंडर अ कर्व, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये सब 11 12 वाली बुक से आप रिवाइज कर लो एक बार ठीक से, तो उससे क्या होगा आगे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया। फिर
प्रोबेबिलिटी चैप्टर 11 12th में है, आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट कर लो अपना ना, ये जैसे है। सो यू कैन स्टार्ट विथ जो प्रोबेबिलिटी है, क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी और क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी, दोनों अगर कवर कर लेंगे तो जो जैम का स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस जहाँ से स्टार्ट होता है, जो पहला पैराग्राफ है प्रोबेबिलिटी का, उसका 60-70% आपका 11 12th वाला पोर्सन ही है। सो प्रोबेबिलिटी आप 11 12th का कर लो, फिर और क्या रह गया, मेनली तो यही पोर्सन हैं, है ना। ओके सर। ओके ठीक है, तो मैं ये पहले रिवाइज कर लेती हूँ। हाँ तो मतलब लगभग कितना क्वेश्चंस, कैसे मतलब इजी लेवल के सॉल्व करूँ, एग्जांपल्स या मीडियम, कितना सॉल्व करूँ कि जो भी चल रहा है मेरे को समझ में आ जाए। हाँ, समझ तो ऐसे भी आएगा, आप अगर क्लास स्टार्टिंग से करो समझ आएगा, लेकिन होता क्या है, बेसिक स्ट्रांग है तो चीज़ें बेटर रहेंगी। तो आप इसको क्या करो, डेफिनेशन देख लो, एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड कर लो गूगल से, ठीक है ना। उसमें सिंपली एनसीईआरटी का आप डेफिनेशन देखो क्या है, ढंग से डेफिनेशन समझो, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, कुछ थ्योरम्स होते हैं जो रिजल्ट्स होते हैं, सो थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में। तो आप डेफिनेशन देख लो, कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, और अगर टाइम हो तो आप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, अदरवाइज एक्सरसाइजेस स्किप कर सकते हो। डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल्स, इतना सॉल्व कर लो 11 12th की बुक से, इन चैप्टर से, तो आपका बेसिक ठीक हो जाएगा। ये है, ठीक है। ओके सर ठीक है, फिर मैं रिवाइज करती हूँ। तो अभी ये अगर मैं जाके ये क्लास अटेंड करूँ या फिर पहले ये सब रिवाइज करके उसके बाद ही अटेंड नहीं, करूँ। क्लास आप अटेंड करते रहो, वरना क्या होगा, आप हमेशा पीछे ही रह जाओगे। मतलब वो ऐसा कभी आप मेरे बराबर आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा ना, तो आप पीछे की चीज़ें कंप्लीट करते रहेंगे, तो आप कभी हमारे बराबर आ ही नहीं पाएंगे। तो जो चीज़ें रह गई उसको आप बैकअप में कंप्लीट करो, मतलब वो एज ए मान लो कि वो आपका है ना बैकलॉग है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे कंप्लीट करो, बाकी जहाँ से चल रहा है वहाँ से आप कोशिश करो साथ चलने का, ठीक है ना। वो है, ओके सर उसमें कोई ठीक है। डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपको एक बैच, ये क्लबिया 2 बैच है जो 1 जून को स्टार्ट हुआ था, तो इसमें अभी 15-20 क्लासेस हुई होंगी अराउंड। तो ये अभी टॉपिक हमने स्टार्ट ही किया, ये जैम का सिलेबस है, तो अभी जस्ट हमने ये कुछ दिन पहले स्टार्ट किया, ये वाला पार्ट अभी हमने डिस्कस किया लास्ट कुछ क्लासों में। ये 11 12th में भी है, ये सब चीज़ें जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब 11 12th में भी है। तो आपको यहाँ से समझ आएगा, तो इसके लिए आप बेसिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 11 12th वाला पढ़ेंगे, या मैंने जो पिछले 3-4 क्लास में पढ़ाए हैं, एक्चुअली वो 11 12th का चीज़ें ही मैंने डिस्कस किया है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका 11 12th कवर हो जाएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी का कोई मुकाबला नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसका कोई कंपटीशन, क्योंकि जो आप खुद पढ़ रहे हैं, खुद से समझ रहे हैं, वो बेटर है। टीचर एक हेल्प कर रहा है समझने में, एट द एंड एग्जाम आपको देना है, तो आपके दिमाग में चीज़ें कितना फिट हो रहा है वो डिसाइड करेगा आप कितना एग्जाम में कैसा कितना नंबर लाएंगे। तो उसके लिए आपको सही से पढ़ना है, खूब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तब जाके एग्जाम में अच्छे रैंक आएंगे। बाकी एग्जाम में अगर कोई तैयारी, बच्चे मान लो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसा होगा, लग रहा होगा कि मुझसे नहीं होगा, तैयारी नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ बस तुम तैयारी करते जाओ, एंड में तुम्हारा कहीं ना कहीं एडमिशन होगा ही, ठीक है ना, और अच्छी जगह भी हो जाएगा। जैसे अभी निशा का ही है, ओबीसी में देखो अभी अराउंड उसके 4 समथिंग रैंक है, कितना था, 485 के अराउंड शायद रैंक है, उसका भी एनआईटी त्रिची में एडमिशन हो गया है। ये चीज़ है, तो मिल जाता है एनआईटी त्रिची में, एमएससी कंप्यूटर साइंस में, ओबीसी कैटेगरी की है। तो ऐसे है, तो वो भी बहुत शुरू में उसको लग रहा था सर नहीं होगा छोड़ देते हैं, लेकिन उसने किया, अभी आज ही एनआईटी त्रिची का सेकेंड लिस्ट आया है, तो उसमें उसको मिल गया है। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जिनका जनरल ईडब्ल्यूएस में आई थिंक 200-300 रैंक तक भी, 300 समथिंग वालों का भी एडमिशन हुआ है। तो 300 रैंक का मतलब समझ रहे हो तुम, 20-25 नंबर ले आओगे ना तभी एडमिशन हो जाएगा, ये है। ठीक है, जी सर। ओके ओके, सर ठीक है, समझ ठीक गई। है, हाँ थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट।